हेलो बच्चों, आज हम लेखक जाबिर हुसैन द्वारा रचित संस्मरण विधा की कहानी सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसका मैं शीर्षक बताती हूँ आपको। सांवले सपनों की याद। सांवले अर्थात धुंधले हो चुके सपने जो हैं उनकी यादें। ये एक संस्मरण है जो निबंध के रूप में लिखा गया है। तो इस पाठ में लेखक ने सालिम अली जी के बारे में बताया है कि किस तरह से वो पक्षी प्रेमी बने, और इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि किस तरह से D.H. लॉरेंस भी पक्षी प्रेमी थे। तो इस कहानी का आरंभ उन्होंने अलंकारिक भाषा से किया है और उन्होंने बताया है कि सालिम अली जो थे किस तरह से इस दुनिया से पलायन कर गए। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पक्षी इस प्रकृति की अनंत गोद में समा रहा हो, जिसने इस प्रकार प्रकृति का गीत गाया और इस दुनिया से चला गया हो। तो फिर इसके पश्चात उन्होंने वृंदावन का भी जिक्र करा कि और कृष्ण जी के बचपन की शरारतें और यमुना के सांवले सपनों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी आएंगे और अपनी मुरली की धुन से सबको सम्मोहित कर देंगे। और उन्होंने बताया कि पक्षी प्रेमी के रूप में आज भी सालिम अली जी को याद किया जाता है। और उन्होंने बताया कि दूर दूर तक यात्राएं करने के बाद वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, और फिर भी वो जो थे पक्षियों को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि एक बार उनकी एयर गन से जो गोरैया घायल हो गई थी उससे उनको बहुत ही दुख हुआ और ये पक्षी प्रेमी बन गए। इसके पश्चात वे केरल की साइलेंट वैली से जो गर्म हवाएं आ रही थी उसको लेकर चिंतित थे, क्योंकि उससे पक्षी मर रहे थे। वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी से मिले और चौधरी चरण जी जो थे उनकी भी आंखें नम हो गईं, क्योंकि पर्यावरण को लेकर जिस तरह सालिम अली चिंतित थे वह भी चिंतित हो उठे। और वे दूरबीन से पक्षियों को निहारते रहते थे और अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को उन्होंने चुना था, और उन्होंने भी जो था इसमें उनका सहयोग किया। फिर उन्होंने जो था कि D.H. लॉरेंस के बारे में भी बताया कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी से पूछा गया, फ्रीडा से, कि वे अपने पति के बारे में कुछ कहें। तो उन्होंने बताया कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा गोरैया जानती है। और भले ही आज उन्होंने कहा सालिम अली हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वे कहीं से भ्रमण करते हुए आएंगे और हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे। तो ये एक निबंध का छोटा सा अंश है और इसकी भाषा बच्चों बहुत ही सुंदर है जो हमको प्रभावित करती है। थैंक यू।